हेलो एवरीवन। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं समर स्किन केयर, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन एंड नॉर्मल स्किन के बारे में बताऊंगी। तो आई होप आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है ताकि आप ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कभी मिस ना करें। आज हम बात करेंगे कि समर्स में ऑयली स्किन वालों को क्या स्किन केयर फॉलो करनी चाहिए जिससे उनको जो ऑयली स्किन की होने वाली प्रॉब्लम्स है वो ना हो इस समर्स में। सो ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब समर्स आते ही हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों? 2-3 रीजंस की वजह से। सबसे पहले एक्सेसिव हीट होने की वजह से ऑयल स्टिमुलेशन बढ़ जाता है। सेकेंडली, हमारे एक्स्ट्रा ड्राइनेस होने की वजह से जब बॉडी एक्स्ट्रा वाटर लूज करती है तो एक्टिव हो जाते हैं हमारे ग्लैंड्स ताकि वो प्रिवेंट कर सके अपना वाटर लॉस, क्योंकि अगर स्किन में वाटर कम होगा तो स्किन अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी। एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आपके पास एक पानी का बोल है, राइट, और उसके ऊपर आपने एक ऑयल की लेयर लगा दी तो इवेपोरेशन नहीं होगी ना। इसी तरह स्किन अपना जो वाटर है वो उसको बचाना चाहती है, क्योंकि बॉडी क्या है, बॉडी तो 70% वाटर है और मोस्ट ऑफ द वाटर स्किन के अंदर होता है। ठीक है, वो ज़रूरी है हमारी स्किन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, तो अब जब बॉडी का आप पानी कम पी रहे हो और टेम्परेचर और हीट की वजह से क्या हो रहा है कि आपका वाटर लॉस चलता जा रहा है, तो स्किन क्या करती है, उन ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देती है। और लोग कहते हैं कि मैम हम थोड़ी देर बाद ही हमारा फेस इतना ऑयली हो जाता है कि हम टिश्यू पेपर से पोंछते रहते हैं। स्पेशली ये जो 18 to 34 की एज होती है, यहाँ इस तरह के इश्यूज बहुत देखे जाते हैं। इस एज में आपके हार्मोनल इश्यूज की वजह से भी ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ये सोच के मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते कि मेरी स्किन तो ऑलरेडी ऑयली है, मॉइस्चराइज़र की क्या ज़रूरत है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है स्किन में ऑयलीनेस इंक्रीज होने का। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम्स। अब इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से आपके एक्ने होने शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन बड़ी डल सी और ग्राइमी सी लगनी शुरू हो जाती है। तीसरी चीज़ होती है आपके कोमोडोन्स होने शुरू हो जाते हैं, यानी क्लोज्ड, जिसको हम वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स कहते हैं, वो शुरू हो जाते हैं और आप परेशान हो जाते हो कि ये हो क्या रहा है। इसका कंट्रीब्यूशन डाइट से भी डेफिनेटली आता है, बिकॉज समर्स में हम क्या करते हैं, बहुत सारे मिल्क शेक्स और कोल्ड कॉफ़ी और ऐसे शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं और मिल्क वाले ड्रिंक्स लेते हैं, जो कि देखा गया है कि शुगर और मिल्क दोनों ही एक्ने को प्रमोट करते हैं। तो डाइट का भी एक ये रीज़न है जो एक्ने को और ऑयलीनेस को एग्रेवेट करता है। अब करना क्या है, मैं आपको बहुत सिंपल स्टेप्स बताऊंगी। अब ध्यान से आप सुनना। सबसे पहले हमें फेस वॉश यूज़ करना है। अब कौन सा फेस वॉश? फेस वॉश आप जो भी ऑयली स्किन है वो यूज़ करें, कोई सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड वाला फेस वॉश। इवन अब मैंडलिक एसिड वाला फेस वॉश भी बहुत अच्छा रहता है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है? इसके एग्जाम्पल है जैसे DS एक्ने, CBM जेल मोसांट, मैंडलिक्स फेस वॉश। ये तीनों ही फेस वॉशेस बहुत अच्छी कैटेगरी के हैं। रेजुग्लो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मॉइस्चराइजेशन। मॉइस्चराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मॉइस्चराइजेशन को अपनी स्किन में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइज़र रहना बहुत ज़रूरी है आपकी सारी प्रॉब्लम्स के रिजोल्यूशन के लिए। तो आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंट मॉइस्चराइजेशंस करना है। आप 2 to 3 मॉइस्चराइज़र करोगे तो उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अब ऑयली स्किन वाले कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं? ऑयली स्किन वाले जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रो, एटोडर्म जेल, एक्ने OC मॉइस्चराइज़र। ये सारे ही एक एक्ने बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स हैं जो ऑयली स्किन पे बहुत अच्छा काम करते हैं। अब इसके बाद है हमारा सन ब्लॉक। सन ब्लॉक तो आप छोड़ ही नहीं सकते। ये मत सोचो कि मैं घर के बाहर नहीं जा रहा हूँ, सारा टाइम अंदर हूँ, तो इंफ्रारेड भी तो है। और कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जो आपको UV रेज से बचा रही है? और जो ब्लू लाइट आ रही है आपके डिवाइसेस से जब आप मोबाइल्स और TV स्क्रीन या लैपटॉप्स देखते हो,
सन ब्लॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सन ब्लॉक्स ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं? आप यूज़ कर सकते हैं फोटोन सनस्क्रीन जेल, एक्ने यूवी जेल। ये बहुत इजीली अवेलेबल है, एड क्रॉस जेल। ये अच्छे भी हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं, तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इशू आता है कि एक्टिव्स। भाई अगर मेरे को एक्ने है तो मैं एक्टिव्स कैसे यूज़ करूँ? समर सीजन में कभी भी बहुत सारे एक्टिव्स आपको अपनी स्किन पे नहीं यूज़ करने चाहिए। माइल्ड एक्टिव्स यूज़ करिए और कोशिश करिए कि आप अपने एक्टिव्स को शाम के नाइट रूटीन में लेके जाएं। जिनको एक्ने स्किन होती है या ऑयली स्किन होती है, वो यूज़ कर सकते हैं मैंडेलिक एसिड, एजेलिक एसिड। ये सारे ही जो एक्टिव्स है, रात को अगर आप यूज़ करेंगे और उसके ऊपर एक मॉइस्चराइजेशन की लेयर लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे, स्किन भी बेटर होगी, ऑयलीनेस भी कम होगी और कोई इरिटेशन भी नहीं होगी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, और आपके अगर कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं सो प्लीज़ रीच आउट टू अस थ्रू कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। हमारे फ़ोन नंबर्स भी डिटेल्स सारे दिए हुए हैं। अगर आपको कुछ मुझसे पर्सनल क्वेश्चंस करने हैं, यू कैन एनी टाइम रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड to the summer skincare for normal and dry skin. Thank you so much.